पाकिस्तान की मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा। आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर हैं और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कुछ जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर करते हुए, क्योंकि देखिए द्विपक्षीय बातचीत तो होनी है लेकिन कई अहम मुद्दों पर समझौते पर भी हस्ताक्षर होने, और ऐसे में कि न सिर्फ मिस्र को भारत से एक बड़ी उम्मीद इन हालात में, बल्कि दुनिया की भी नजर इस पर है कि भारत किस तरह से एक बड़ी मदद मिस्र को इस आर्थिक तंगी के हालात में कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र के दौरे पर थे, जहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह देखकर सारी दुनिया की आंखें फिर एक बार भारत पर टिक गईं कि कोई ये पहली बार नहीं है जब ऐसा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को मिला है। ये 30वीं बार है कि जब सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया। इसमें से लगभग 6 ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया है। बात करें मिस्र की, तो मिस्र में ना ही सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया मोदी जी को, उसके अलावा दोनों देशों में आपसी कुछ समझौते भी किए गए सुरक्षा एवं अन्य चीजों को लेकर। वैसे तो भारत हमेशा से मिस्र की मदद करने में आगे रहा है, लेकिन इस बार जो सर्वोच्च सम्मान मिस्र ने, इजिप्ट ने भारत देश को दिया है, उससे इजिप्ट और भारत की दोस्ती की गहराई का पता चलता है। बात करें मिस्र की आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था मिस्र की भी वैसी है जैसे पाकिस्तान की है। ऐसे में जब मिस्र का हाथ भारत थाम रहा है तो सारी तस्वीरें पाकिस्तान की आंखों में किरकिरी जैसी हैं। पाकिस्तान को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वो सोच रहा है कि कैसे भारत अन्य इस्लामिक देशों से अपनी मित्रता बढ़ाने में आगे जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों का क्या कहना है देखेंगे हम आगे भी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही एक ऐसी मस्जिद में गए जो भारतीय समुदाय के दाऊदी बोहरा समुदाय की पहल पर एक बार फिर उसका नवीनीकरण किया गया। और इसके अलावा जिस तरह से इस्लामिक सहयोग संगठन से मिस्र को अलग करने के लिए अब पाकिस्तान ने एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दी है, उसके बाद मिस्र का भारत से इस तरह हाथ मिलाना अब पाकिस्तान के लिए खास तौर पर आंखों की किरकिरी बना हुआ है। तो देखिए मजबूत हो रही है साझेदारी, सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में भारत और मिस्र के बीच साझेदारी मजबूत हो रही है। पिछले कुछ समय से दोनों देश रक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। मिस्र के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी मिस्र को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। मिस्र एक ऐसा देश जहां पर भारत के जाबाज जवानों ने भी अपनी शहादत दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने नमन किया। दोस्ती तो मजबूत हो रही है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन सर्वोच्च सम्मान, मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। मजबूती के साथ, गर्मजोशी के साथ हाथ हिलाते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। ये देखिए मजबूती और दोस्ती के हाथ मिलाते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। और जो दुश्मन देश हैं वो कहीं ना कहीं निगाहें तो उनकी लगी हुई हैं इस मुलाकात को लेकर, और ऐसे में आज और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत दोनों की मजबूती होती हुई हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो वहां के प्रेसिडेंट है, उनके इनविटेशन पर 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जिस तरीके से अमेरिका में उनका स्टेट विजिट था, यानी कि राजकीय दौरा था, बिल्कुल उसी तरीके से मिस्र में भी ये राजकीय दौरा है और सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं रिश्ते, भले ही भारत और मिस्र के संबंध काफी गहरे हों, लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान जैसी ही लगभग स्थिति है। लेकिन जो तेवर रहे हैं वो पाकिस्तान जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। दोनों के बीच जो दोस्ती है वो काफी समय से प्रगाढ़ मानी जाती है और ऐसे में भले ही वित्तीय हालत खराब रही हो, लेकिन रिश्ते हमेशा से मजबूती की ओर ले जाने की मिस्र की भी कोशिश रही है। और क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबीनों में, ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए, ठीक है। हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है
कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है, याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए, जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू हुई है। अगर आप ये कर्ज ले लेंगे, आप 2 अरब के लिए सऊदीया को देखते हैं, आप 2 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं IMF से, और वो आपको जिस तरह धुतकार रहे होते हैं, ये डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए, और हम वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। पर बात नहीं करना चाह रहा था, बेसिकली जो ट्रस्ट लेवल होता है ना, ट्रस्ट लेवल बहुत मैटर कर रहा होता है। आपकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो खुद कहती है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब आप खुद सोचिए कि जो बंदा खुद कह रहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स, उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी? जब भी बार्गेन होता है वो गिव एंड टेक के ऊपर होता है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं है, अगर आप कुछ ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव समथिंग, और अगर आप नहीं कुछ दे सकते तो वो आपको अपनी कंडीशंस के ऊपर ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने बजट इनसे क्या क्या पास करवाते हैं, ये इनसे क्या कि अपने उल्टे सीधे काम करवाते हैं। किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आर्मी को ये गालियां निकालते हैं खड़े होके, उसी आर्मी, अगर वो आर्मी इतनी बुरी है, अगर वो चीफ इतना बुरा है, तो अगर वो एजेंसीज जो आपके नीचे काम कर रही हैं वो इतनी बुरी हैं, तो उनसे बजट आप किस तरह पास करवा सकते हैं? उनसे आप ये किस तरह कह सकते हैं कि तुम मुझे इस्तीफा दो? अगर आप वाकई ही इतने सिंसियर हैं तो आप डंके की चोट पे काम करें। अगर आपके ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन ले बैठी इस मुल्क को, अगर आप पर 1 रुपए की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, अगर आपने करप्शन नहीं की हुई, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका सबॉर्डिनेट आपसे उठ के कोई गलत बात करे और आप सुन लें उसको? एक PTI एंटी करप्शन के ऊपर मूव के ऊपर गवर्नमेंट में आई थी, जितनी पब्लिक खान साहब के साथ जुड़ी थी आप जानते हैं। अभी भी लोग बेतहाशा प्यार करते हैं खान साहब से। लेकिन ये देखने की बात है कि अगर 2008 से लेके 2018 तक शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर पानी नहीं दे सके, अगर हम ये बात एक तरफ कहते हैं तो दूसरी तरफ हम साथ में ये बात क्यों नहीं देखते कि 2013 से लेके अब तक मुसलसल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है KPK के अंदर, तो वहाँ पर क्या चेंज लेके आए हैं? वहाँ पर गवर्नमेंट PTI की आने से पहले क्या हालात थे और आज क्या हैं? कितना चेंज है? वहाँ की हम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी है इंडिया की कि वहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो लास्ट गवर्नमेंट आती है वो आगे उसको परसू करती हैं, वो उसको उखाड़ के नहीं फेंकते। ये यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे होते हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है। बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं, बांग्लादेश की एक कोट हम पंजाबी में बड़ा यूज़ करते होते हैं कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। उनका टका आज हमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। वो कैसे हुआ है? उन्होंने वहाँ पर जो टेक्सटाइल है उसको इतना फैसिलिटेट किया है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी सारी इंडस्ट्री उठा के वहाँ ले गए हैं। और वो टका जिसको हम कहते थे कि 2 टके का, वो आज हमसे बेहतर हो चुके हुए हैं। ये डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। इंडिया की IT, बांग्लादेश का टेक्सटाइल, ठीक है, वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ पर ये खाने खुल चुके हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर तालीम की कमी है, लोग सोचते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, तारीख में से है, तलख है थोड़ी सी, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ना बेसिकली ढोल की थाप पे नाचने वाले लोग हैं, हम हाथियों के आगे नाचने वाले लोग हैं। ये मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोटी रोजी के चक्कर में इतना घुमाए गए हैं कि हम इससे बाहर आके सोचने को तैयार ही नहीं हैं। तो इनसे करंट अफेयर पे बात करें, इनको नहीं पता होगा। आप इनसे IR पे बात करें, इनको नहीं पता होगा। बड़ी माजरत के साथ इनमें से किसी को उठा के पूछें या किसी मास्टर के बच्चे को उठाएं, उनसे अभी यहाँ खड़े खड़े पूछें कि जनाब साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं बता सकेंगे। आप हिस्ट्री अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हिस्ट्री आपकी जितनी तलख है वो नहीं बताई जा रही। आपको बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी अगर इतना बड़ा बुत शिकन था तो अपने मुल्क में तोड़ गया था। ये क्यों नहीं बताते कि उसके अंदर सोना था? ये क्यों नहीं बता रहे? मोहम्मद बिन कासिम अगर इतना बड़ा वॉरियर था तो उसने पाकिस्तान में सिंध के अंदर आके, जो उस वक़्त के मुल्तान के एक नवाब थे, मुझे नाम उनका स्किप हो रहा माइंड से, उसको उसने क्यों मारा था? अगर वो उस औरत को बचाने के लिए आया था तो मुल्तान के उस नवाब को उसने क्यों मारा था? तो जिन्ना हाउस को नहीं छोड़ा, आप छोड़ दें। आर्मी पे जो अटैक हुए हैं, डूब मरना चाहिए कि हमारी फौज जो हमारी दफा के दामन है, कोर कमांडर हाउस के ऊपर आपने अटैक किया, शर्म नहीं आई आपको? पब्लिक को देखें कि जिन्ना हाउस के ऊपर
हमारे बाप के ऊपर बिल्कुल। कोई बंदा उंगली भी उठाए तो मरने मारने पे आ जाते हैं। तो वो बाबाए कौम है। बाबाए कौम, उनके घर पे अटैक हुआ है और आपकी रगों के अंदर खून नहीं दौड़ा, आपका खून नहीं जोश खाया कि क्या हुआ है। क्या वजह है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज उनकी तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है, मोस्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे? देखे जी, इसे आप मादियत परस्ती कह लें, मुफाद परस्ती कह लें। अच्छा। जो जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को बुलाइज करते हैं, भारत को खुशामद करते हैं। ठीक है। और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। ठीक है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। उनके जहन में कोई इस्लाम का हिया या इस्लाम की ताकत या मुसलमानों की ताकत, ये उनका मकसूद व मतलूब ही नहीं है। सादा सी बात है कि हम उनके मुताबिक तो कुछ भी नहीं है, हमारी माशी जो इकानमी है, हाँ, और जो उनकी तलब है अशिया की, वो हमारे से आप देख लें 5 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अस्करी ताकत हैं, इस्लामी बम रखते हैं, तो ये इस्लामी बम रखते हैं। हाँ, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है इंटरनेशनल ताकतों में। तो वो हमें हर सूरत ये कोशिश करती हैं कि ये अदम इस्तेहकाम का शिकार रहें, अदम मईशत का शिकार है। ऑब्वियसली। तो अभी की अगर बात करें, अभी तो खान साहब की गवर्नमेंट नहीं है, तो अभी हमें वो क्राइसिस से निकाल दें। अगर बात करें कि इंडिया, पाकिस्तान खुद कोई गरीब मुल्क नहीं है। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही हैं, अच्छा, न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती हैं। बिल्कुल आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? लेकिन अब जो सा इजिप्ट में उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है, क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज में। अच्छा। ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा। आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं, दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। लेकिन अच्छा, बात करें अगर रिलेशन की, अगर 2 कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो हमें उसमें क्या इशू है? मतलब नहीं हमारी होने चाहिए। पाकिस्तान, वो जो अपना USA, पहले उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन होते थे। ठीक है। इस तरह ये अरब अमारात के भी, और ये इवन सऊदी अरब में भी हमारी आर्मी का होता था। बिल्कुल। ठीक है, आर्मी हमारी डेपुटेशन पे जाती, वो जाके उनका सारा कंट्रोल संभालती। नहीं, तो ये हमारी ये नाकामी है कि हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, कि ये हमारी गवर्नमेंट, वही बात है ना। मेरे बस तो की इसमें बात। इंडिया वालों की तो कोई उसमें हमारी गलती फॉरेन नहीं है। मिनिस्ट्री है ना, हाँ। बिलावल साहब, जी। ये मैं आई थिंक उनको फोकस कर, बिलावल साहब को थोड़ी मेहरबानी करते। ठीक है।